गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने ये इसमें सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल एंड चारों टाइप के इनहेरिटेंस पढ़ लिए हैं। और आज हम ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। ना हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है कि आपने चारों टाइप के इनहेरिटेंस पढ़ लिए हैं। जब आप इनके कॉम्बिनेशन में यानी कि एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस को आप इन्वॉल्व करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो ये आपका कहलाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर इस फिगर को देखें तो देखिए आपके पास यहाँ पे अगर हम ए, बी एंड डी को देखें तो ये एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बना रहा है। ठीक है, और अगर हम ए, बी और सी को देखें तो ये बना रहा है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और बी, सी और डी को देखें तो ये बना रहा है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। और अगर ए, बी या हम ए और सी को देखें तो ये बनाएगा आपका सिंगल इनहेरिटेंस। तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस आपके उसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके क्वेश्चन में, तो ये आपका कहलाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है ना, थोड़ा आगे चलते हैं एग्जाम्पल से। देखिए सबसे पहले ये क्लास बनाई है जिसका नाम क्या है, दैट इज SRMU स्टूडेंट। इसके अंदर एक प्राइवेट डेटा मेंबर है दैट इज SRMU ID। उसके बाद उसमें SRMU नेम नाम का एक डेटा मेंबर है जो करेक्टर टाइप का है, और उसमें गेट SRMU नाम का एक फंक्शन है जो क्या करेगा, इन दोनों में इनपुट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद एक ये दूसरी क्लास है दैट इज SRMU मार्क्स, जो किसको इनहेरिट कर रही है, SRMU स्टूडेंट को इनहेरिट कर रही है। और इसके अंदर तीन प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर हैं दैट इज नम, पी, सी, यानी कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के मार्क्स हैं ये। और गेट SRMU मार्क्स से क्या होगा कि हम इन तीनों में इनपुट ले पाएंगे। एक ये दूसरी क्लास बना रहा है दैट इज स्पोर्ट्स नाम की, जिसमें कि एक डेटा मेंबर है SRMU मार्क्स नाम का, और उसमें SRMU स्पोर्ट्स नाम की क्या है, बेसिकली SRMU मार्क्स नाम का इसमें देखिए एक प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है। और गेट SRMU स्पोर्ट्स नाम से हम क्या करेंगे, इसमें इनपुट कराएंगे। नाउ अब हम कराने जा रहे हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अब आप इसको देखिए कि SRMU रिजल्ट नाम की एक साइट है, एक क्लास है जिसके अंदर दो डेटा मेंबर हैं, SRMU टोटल एंड SRMU एवरेज, और इसमें फंक्शन है जो इसमें इनपुट लेगा। ये SRMU रिजल्ट SRMU मार्क्स को इनहेरिट कर रही है और SRMU स्पोर्ट्स को इनहेरिट कर रही है। दैट मीन्स ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस बना रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें इन तीनों को, तो ये किस टाइप का इनहेरिटेंस है, दैट इज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। ठीक है, और अगर हम केवल इसको देखें तो ये किस टाइप का इनहेरिटेंस होगा, सिंगल इनहेरिटेंस, यानी कि एक से ज्यादा इनहेरिटेंस इसमें इन्वॉल्व है। तो ये किस टाइप का इनहेरिटेंस हुआ, दैट इज अ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आगे चलते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये देखिए SRMU स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, इसके अंदर ये दो डेटा मेंबर लिए, एक इंटीजर टाइप का, एक कैरेक्टर टाइप का। पब्लिक सेक्शन में हमने गेट SRMU नाम का एक फंक्शन बनाया, और उसके अंदर हमने क्या किया, इन दोनों डेटा मेंबर में इनपुट ले लिया। आगे चलते हैं, दूसरी क्लास बनाते हैं। देखिए मार्क्स नाम की क्लास है, और जो किसको इनहेरिट कर रही है, SRMU स्टूडेंट को इन अ पब्लिक मोड। इसके अंदर प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है तीसरा, तीन डेटा मेंबर है दैट इज SRMU M, SRMU P, SRMU C, दैट इज अ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के मार्क्स हैं ये, इसमें इनपुट कराएंगे। और पब्लिक सेक्शन में हमने क्या किया है, एक गेट SRMU मार्क्स नाम का हमने एक मेथड कॉल किया है, और इससे हमने तीनों में क्या किया, इनपुट करा लिया। अब ये SRMU स्पोर्ट्स नाम की क्लास है। अब इसमें देखिए क्या है कि हमने एक फंक्शन बनाया हुआ दैट इज अ गेट SRMU स्पोर्ट्स, जिसमें हम SRMU स्पोर्ट्स मार्क्स इसमें इनपुट कराएंगे।
ठीक है, तो ये 3 क्लासेस बन गई। अब हम SRMU रिजल्ट नाम की क्लास बना रहे हैं जो किसको किसको इनहेरिट कर रही है, SRMU मार्क्स को और SRMU स्पोर्ट्स को। और ये SRMU मार्क्स किसको इनहेरिट कर रखा है उसने, SRMU स्टूडेंट को। अब यहाँ पे देखिए हमने 2 डेटा मेंबर लिए हैं, SRMU टोटल एंड SRMU एवरेज। अब हमने यहाँ SRMU शो फंक्शन कॉल किया जो क्या कर रहा है, क्योंकि SRMU MPC प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है मार्क्स के, SRMU मार्क्स के, तो यहाँ पे ये अवेलेबल हो जाएंगे तीनों। ठीक है, तो हम इसे एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि प्रोटेक्टेड है। SRMU एवरेज निकाल लिया, उसके बाद हमने इस टोटल को रिप्रेजेंट किया और एवरेज को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और हमने एवरेज एंड मार्क्स को भी प्लस करके यहाँ रिप्रेजेंट किया। तो इस तरीके से आपने देखा हाइब्रिड इनहेरिटेंस हमने यहाँ पे यूज किया है। अब इसका हम मेन फंक्शन बनाते हैं। हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, SRMU रिजल्ट का। ठीक है, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट से हमने पहले गेट SRMU कॉल किया, क्योंकि हमारा SRMU स्टूडेंट में गेट SRMU पब्लिक सेक्शन में है तो वो यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा। फिर SRMU मार्क्स इनपुट कराया, SRMU स्पोर्ट्स से स्पोर्ट्स के मार्क्स इनपुट कराए, और SRMU शो से हमने सारे जो मार्क्स इनपुट कराए थे उसको शो कर दिया, उसको टोटल को शो कर दिया। अगर आप इसको देखें तो देखिए ये इसका आउटपुट है, आईडी डाली, नेम डाला, उसके बाद तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स डाल दिए, फिर स्पोर्ट्स के मार्क्स डाले, तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स डाल दिए, स्पोर्ट्स के मार्क्स डाल दिए, फिर इसने टोटल, एवरेज और उसके बाद उसका सम करके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये परफॉर्म किया। ठीक, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसी तरीके से सिमिलर है बट लेकिन थोड़ा सा वो उसमें डेटा मेंबर क्लासेस अलग अलग हैं। SRMU अर्थ नाम की एक क्लास बनाई जिसके अंदर 2 डेटा मेंबर लिए, दैट इज अ प्रोटेक्टेड SRMU num1, SRMU num2। और इसके अंदर एक हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम था गेट SRMU डेटा। जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये आपके दोनों डेटा मेंबर में वैल्यू इनपुट कराएगा। उसके बाद SRMU प्लस नाम का एक क्लास बनाई जो क्या कर रहा है, एक प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ले रहा है SRMU सम, और ये क्या कर रहा है, SRMU ऐड में उसमें वैल्यू इनपुट कर सॉरी यहाँ पे ये क्या करेगा SRMU ऐड में, अभी देखते हैं हम लोग आगे। जो भी हमारा क्लास होगी SRMU अर्थ नाम की, उसके डेटा मेंबर को लेके क्या करेगा, दोनों को सम करेगा। ये तीसरी क्लास है SRMU माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ 2 डेटा मेंबर लिए और सबसे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा इन दोनों डेटा मेंबर में। एक तीसरी क्लास है रिजल्ट जो क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा। अब देखते हैं कि SRMU प्लस किसको इनहेरिट कर रहा है, SRMU अर्थ को, और SRMU रिजल्ट किस किस को इनहेरिट कर रहा है, SRMU प्लस को और SRMU माइनस को। यानी कि ये जो डेटा मेंबर है हमारे, ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, और उसके बाद वो यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, और ये भी दोनों डेटा मेंबर यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएंगे SRMU रिजल्ट्स में। इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं हम लोग। ये देखिए प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर हमने बनाया, और SRMU गेट डेटा से हमने दोनों में क्या कर लिया, इसमें इनपुट ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने SRMU प्लस में क्या किया, SRMU अर्थ को इनहेरिट किया, और यहाँ से हमने SRMU सम नाम का एक डेटा मेंबर लिया, और SRMU ऐड में क्या किया, क्योंकि हमारे पास SRMU अर्थ से दोनों डेटा मेंबर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ये इसके भी डेटा मेंबर हो जाएंगे, तो दोनों का सम करके SRMU सम में हमने क्या किया, स्टोर करा लिया। उसके बाद हमने क्या किया, SRMU माइनस का यूज किया, इसमें दोनों डेटा मेंबर ले लिए। क्योंकि ये किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है तो इसलिए हमें इसके डेटा मेंबर लेने ही पड़ेंगे। और सब्ट्रैक्शन में क्या कर रहा है, ये दोनों को
इनपुट ले रहा है और उसका डिफरेंस कैलकुलेट करके स्टोर कर रहा है। उसके बाद हमने रिजल्ट नाम की क्लास बनाई, SRMU रिजल्ट, और जो किस किस क्लास को इनहेरिट कर रही है, SRMU प्लस एंड SRMU माइनस, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद पब्लिक सेक्शन में हमने एक SRM डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल कराया। अब SRMU1 की वैल्यू और SRMU2 की, हम दोनों का सम यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्प्ले कराया। इसी तरह डिफरेंस डिस्प्ले कराया, ठीक है। क्योंकि सारे डेटा मेंबर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो हम इसको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी का डेटा मेंबर बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसी क्लास का, SRMU रिजल्ट का। SRMU गेट डेटा, ऐड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए डिस्प्ले। इसका आउटपुट देखते हैं। हमने दो वैल्यू इनपुट की 2 और 3, और सब्ट्रैक्शन के लिए 5 और 7 इनपुट किया। तो सम क्या निकला, 2 3 का 5, और डिफरेंस क्या निकला 5 और 7 का, दैट इज अ -2, 5 - 7। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा आज हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है।